राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर यह है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के सीसेट पैटर्न के खिलाफ छात्रों का विरोध प्रदर्शन। छात्रों के आंदोलन की गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दे रही है। सोमवार को केंद्र सरकार ने संसद में सीसेट पैटर्न में बदलाव की घोषणा की, लेकिन छात्र इस फैसले से पूरी तरह असंतुष्ट और नाखुश हैं। प्रदर्शनकारी सीसेट पूरी तरह खत्म करने की अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। ये तो एक गवर्नमेंट ने लॉलीपॉप दिया और कुछ नहीं दिया है। हम लोग इसको सिरे से नकारते हैं और पूरे देशव्यापी जितने भी दिल्ली मतलब हिंदी बेल्ट के सेंटर्स हैं, जयपुर, लखनऊ, भोपाल, पटना, इलाहाबाद, यहाँ पे जाएंगे, लड़कों को मोबिलाइज करेंगे और इसको पूरा जनव्यापी आंदोलन बनाएंगे। भारतीय भाषा बनाम अंग्रेजी। केवल ये समस्या ये पीटी तक ही नहीं है, पीटी मेंस इंटरव्यू तक है। आप इसको कृपया पूरी एक कमेटी की पूरा सिलेबस जांच करवाइए, उसमें शिक्षाविदों को रखिए और जो है भाषाविदों को रखिए, तब आप हमारी समस्या सॉल्व हो सकती है। इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकती हमारी समस्या। पिछले दिनों मुखर्जी नगर से चल रहा आंदोलन अब जंतर मंतर तक पहुंच गया है। छात्रों का ये आंदोलन अब सियासी रूप भी लेने लगा है। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव भी सोमवार से जंतर मंतर पर छात्रों के धरने में शामिल होकर साथ देने का भरोसा दे रहे हैं। Movement is primarily and principally a movement of the students, aspirants for civil services who have faced discrimination, who think they cannot take it anymore, and who were out on the street protesting against it. Aam Aadmi Party supported it in principle right from day one. केंद्र सरकार ने सोमवार को संसद में ऐलान किया कि प्रारंभिक परीक्षा के सीसेट प्रश्न पत्र में अंग्रेजी के सवालों के अंकों का ग्रेडेशन या उन्हें मेरिट में शामिल नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह घोषणा भी की कि 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों को 2015 की परीक्षा में शामिल होने का एक और मौका दिया जाना चाहिए। सीसेट 2011 से ही लागू हुआ था। सरकार के ऐलान का सीधा मतलब ये हुआ कि सीसेट में जो अंग्रेजी के सवाल होते हैं उसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। यानी अब प्रारंभिक परीक्षा में 200 नंबर का सीसेट का जो दूसरा प्रश्न पत्र होता है उसमें अंग्रेजी के कॉम्प्रिहेंशन से जुड़े 8 प्रश्नों के अंक मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने इस मामले में अरविंद वर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी। 3 सदस्यों की कमेटी ने पिछले सप्ताह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें सिविल सेवा परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से बचने की सिफारिश की गई थी। इसी के बाद सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए ये ऐलान किया। हालांकि यूपीएससी की ओर से इस पर मुहर लगना अब भी बाकी है। लेकिन छात्रों की दलील है कि सीसेट के जरिए अंग्रेजी माध्यम के छात्रों के साथ साथ उन्हें तवज्जो दी जा रही है जो विज्ञान, इंजीनियरिंग या प्रबंधन पृष्ठभूमि के परीक्षार्थी हैं। आइए आपको बताते हैं कि यूपीएससी परीक्षा में विवाद आखिर है क्या। देश की सर्वोच्च सरकारी सेवाओं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आदि की नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षा के द्वारा ही होती है। पूरी परीक्षा 3 चरणों में होती है, यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। पहले प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते थे। पहला सामान्य अध्ययन और दूसरा पेपर किसी विषय का होता था जिसमें इतिहास से लेकर गणित तक शामिल था। यूपीएससी ने 2011 में अलग कमेटी की सिफारिशों के बाद प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव किए। दूसरे पेपर की जगह सीसेट को शामिल किया गया। छात्रों की शिकायत है कि इसमें एप्टीट्यूड और अंग्रेजी भाषा के सवालों का स्तर बहुत ऊंचे दर्जे का होता है, जिससे विज्ञान और शहरी पृष्ठभूमि के अंग्रेजी माध्यम के परीक्षार्थियों को फायदा मिलता है, जबकि ग्रामीण एवं मानविकी पृष्ठभूमि के हिंदी अथवा अन्य भारतीय भाषा माध्यम के परीक्षार्थियों को भारी नुकसान होता है। आरोप है कि हिंदी और बाकी भारतीय भाषाओं के छात्र अब प्रारंभिक परीक्षा ही उत्तीर्ण नहीं कर पाते। परीक्षार्थियों की शिकायत ये भी है कि सीसेट के प्रश्न पत्र में 2ym दर्जे का अनुवाद होता है, जिससे हिंदी भाषी छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कुल अंकों में इसके अंक जोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन इसका पेपर पास करना जरूरी है। हालांकि कुल अंकों में इसके अंक नहीं जुड़ने से अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को भारतीय भाषा माध्यम के छात्रों के मुकाबले कोई लाभ नहीं मिल पाता है। हालांकि सीसेट समर्थकों की दलील है कि ग्लोबल दौर में अंग्रेजी वक्त की जरूरत है और इसी को देखते हुए तमाम बदलाव किए गए हैं। निशांत सौरभ के साथ न्यूज नाइट डेस्क, टीडी न्यूज।